क्या आप जानबूझकर कुछ जीव जातियों को विलुप्त करना चाहेंगे या समाप्त करना चाहेंगे? आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए टॉपिक है, क्या आप जानबूझकर कुछ जीव जातियों को विलुप्त करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसी कुछ जातियां हैं, देखिए उनके विलुप्त होने के कारण हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिसको पर्यावरण बचाने हेतु, पर्यावरण हित में और मानव हित में उनको नष्ट करना या समाप्त करना या विलुप्त करना अति आवश्यक है। देखिए कुछ बाहरी या विदेशी प्रजातियां, जब कोई बाहरी या विदेशी प्रजातियां या तो जानबूझकर किसी क्षेत्र में लाई जाती हैं या किसी देश में लाई जाती हैं या अनजाने में वो प्रजातियां किसी क्षेत्र में आ जाती हैं, जब ऐसा होता है तो वो प्रजातियां क्या है, इन्वेडर वीड्स यानी आक्रमणकारी खरपतवारों का रूप ले लेती हैं। वीड्स मीन्स होता है खरपतवार, यानी कि खरपतवारों का रूप ले लेती हैं, और इन्वेडर आक्रमणकारी यानी कि आक्रमणकारी खरपतवारों का रूप ले लेती हैं, और इससे वातावरण को और दूसरी प्रजातियों को, स्थान की, उनको नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है। ये प्रजातियां वातावरण के लिए और स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा हैं, एक डेंजर बन जाती है। तो इसलिए इन प्रजातियों को, और ये जो प्रजातियां हैं इन्वेडर वीड्स हैं, ये लोकल यानी स्थानीय प्रजातियों के एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्ति का भी कारण बन जाती हैं। तो ऐसी प्रजातियों को क्या है, विलुप्त करना, यानी कि जानबूझकर ऐसी प्रजातियों को समाप्त करना जो वातावरण के लिए हानिकारक होती हैं या अदर दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा है, लोकल प्रजातियों के लिए या देश या स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा है, उनको हमें जानबूझकर नष्ट कर देना चाहिए। ये हमारी सूझबूझ कहती है। देखिए स्थानीय प्रजातियों को विलुप्त करना इसलिए आवश्यक है, ऐसी प्रजातियों को, क्योंकि ये स्थानीय एवं देशज प्रजातियों के लिए, ये जो प्रजातियां होती हैं इन्वेडर, तो ये स्थानीय व देशज प्रजातियों के लिए हानिकारक होती है। देशज प्रजातियों के लिए ये हानिकारक हैं या खतरा होती हैं, इसलिए इनको खतरा है इनके लिए, इसलिए इनको क्या है, समाप्त करना आवश्यक है, इनको स्थानीय और देशज प्रजातियों को बचाने के लिए। और दूसरा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इनको समाप्त करना आवश्यक है, इन्वेडर वीड्स यानी खरपतवारों को या ऐसी प्रजातियों को, पर्यावरण और इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए, पर्यावरण व पारितंत्र के सुरक्षा हेतु या रक्षा हेतु, पारितंत्र के संरक्षण हेतु इन प्रजातियों को समाप्त करना आवश्यक है। अब देखिए ये कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। देखिए ये प्रजातियां हैं आइकॉर्निया, या जिसको हायसिंथ या जलकुंभी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये जो आइकॉर्निया है, जलकुंभी या जलगुइया भी कह देते हैं, तो ये पूरे वाटर या तालाब या नदी, किसी भी सरफेस पर या झील, तो उसकी सतह पर पूरी फैल जाती है ये, और उस सतह पर जब फैल जाती है तो जो दूसरी जलीय जातियां होती हैं, जो जलीय प्रजातियां होती हैं दूसरे पौधों की जलीय प्रजातियां, उनको ये क्या कर देती है, पनपने नहीं देती, नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि पूरी सतह पर ये ही अपना प्रभुत्व या अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। ये आइकॉर्निया या हायसिंथ जिसे कहते हैं, इससे जब ये पूरी सतह पर घेर लेगी, पूरी सतह को कवर अप कर लेती है, तो जलीय प्रजातियां, जो जलीय पौधों की प्रजातियां हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं, और जो जंतु हैं वो भी मर जाते हैं, यानी कि जंतुओं की भी मृत्यु, जो जलीय जंतु हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये वातावरण या तालाब के पारितंत्र के लिए जो आइकॉर्निया है, जलकुंभी है, बहुत खतरनाक है, या पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के बैलेंस के लिए इस आइकॉर्निया को जानबूझकर समाप्त करना या इसकी विलुप्ति करना बहुत आवश्यक है।
अब देखिए हम दिखा रहे हैं आइकोर्निया या जलकुंभी, जिससे हायसिंथ या बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके ये डायग्राम हैं जो तालाब से खींचे गए हैं। ये तालाब पर पूरा कवर अप कर लेती है। इस पर देखिएगा थोड़ा सा बैंगनी कलर का या नीले रंग का फ्लावर आता है और देखिए पूरे को कवर अप किए हुए। देखिए पार्थेनियम, जिसे गाजर घास या कड़वी घास भी कह देते हैं, गांव देहात में कड़वी घास के नाम से भी ये जाना जाता है। ये भी विदेशी प्रजाति है। अब विदेश से मैक्सिको से गेहूं का जब आयात हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब मैक्सिको से गेहूं व्हीट का आयात किया गया था, व्हीट इंपोर्ट किया गया था, तब उसके सीड गेहूं के साथ साथ इसके कड़वी घास के आ गए थे। और आज ये जिस क्षेत्र में भी ये फैल जाती है, ये तो दूसरी प्रजातियों को ये पनपने नहीं देती। तो इसलिए इस खरपतवार को भी समाप्त करना पार्थेनियम को भी अति आवश्यक है। और ये फैमिली जिसमें ये इसके जो पुष्प होते हैं वो मुंडक कहलाते हैं। इसका जो पुष्प क्रम है वो मुंडक यानी कैपिटुलम कहलाता है, आप लोगों को पता होगा। और इसकी जो फैमिली है वो कंपोजिटी और नया नाम इसका एस्टीरेसी है। देखिए ये है गाजर घास या पार्थेनियम, जो गांव देहात में या किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी या गेहूं के खेत में या किसी भी खेत में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और दूसरे पौधों को पनप नहीं देता। ये बहुत खतरनाक खरपतवार है और इसके स्पोर से सांस रोग या दमा भी या टीबी होने की भी संभावना रहती है। इसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। फिर आता है देखिए लैंटाना, ये बर्बेरेसी फैमिली का मेंबर है। लैंटाना अमेरिकाना ये भी विदेशी पौधा है और ये भी जहां ये शुरू हो जाता है जमना, उस क्षेत्र को घेर लेता है और दूसरी प्रजातियों को जमने नहीं देता। इसीलिए इसको लैंटाना को भी समाप्त करना अनिवार्य है। इनके चित्र अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ये लैंटाना खरपतवार है और ये आमतौर पर लाइन के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या सड़क के किनारे पाया जाता है और दूसरी प्रजातियों को ये भी पनपने नहीं देता है। ये भी खतरनाक है। अब देखिएगा क्लेरियस गैरीपाइनस यानी अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश को अपने देश में लाया गया था और इनका पालन किया गया, मत्स्य पालन। तो इन्होंने हमारे देश की जो नदियों की जो मूल अशल्क मीन मछली है, जिन मछलियों पर शल्क नहीं पाए जाते, स्केल्स नहीं पाए जाते, ऐसी मछलियां जो कैटफिश होती हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनको ये समाप्त कर देती है जहां पर भी होगी। अगर ये तालाब में होगी क्लेरियस गैरीपाइनस अफ्रीकन कैटफिश, तो तालाब की मछलियों को समाप्त कर देगी और उसमें और भी मछलियां नहीं बचेंगी। तो ये आपस में ही एक दूसरे को, ये बड़ी मांसाहारी किस्म की और खतरनाक आक्रमणकारी मछली है, अपनी प्रजाति को भी ये समाप्त कर देती है। इसीलिए इसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है जैव विविधता के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए। यह देखिए अफ्रीकन कैटफिश, जिसको अफ्रीका से मत्स्य पालन के लिए लाया गया है, लेकिन ये हमारे तालाब की मछलियों के लिए खतरा बन गई है। इसलिए इस प्रजाति को नष्ट किया जाना अति आवश्यक है। अब देखिए कुछ ऐसे वायरस भी हैं जिनको समाप्त करना देश हित में या समाज हित में अति आवश्यक है। देखिए पोलियो वायरस और कोरोना वायरस ऐसे दो वायरस हैं जिनको अगर हम समाप्त कर दें जानबूझकर, तब इनसे क्या है, समाज या मानव हित में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि इनकी वजह से, हमारे पोलियो वायरस की वजह से बच्चे विकलांग हो जाते हैं जिसका फिर कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद है कोरोना वायरस आजकल जो चल रहा है, इसके वायरस को भी हम समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रजातियां हो सकती हैं जिनको समाप्त करना जानबूझकर आवश्यक है, जिससे कि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और देश व समाज हित में कार्य किया जा सके और इस संसार में पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, यानी इकोसिस्टम बना रहे। इसलिए ये आवश्यक होता है। ये देखिए ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। थैंक यू वेरी मच।